Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 8th class, today's our message is तलावत में सुस्ती नहीं करनी. स्टूडेंट्स, हमारा आज का पैगाम है तलावत में सुस्ती नहीं करनी. ओके, नाउ वी स्टार्ट. सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 8, यूनिट 7, विच नेम इज़ क्लेवर मिर्चू and our topic is translation. Students, today we will learn the translation of unit 6, which name is Clever Mirchu. Sorry, unit 7, which name is Clever Mirchu. So students, open your books. Its page number is 39. As you know, in our previous video we have learned the first 3 paragraph of this unit, and today we will start from 4th one. We can no longer feed our children. हम ज़्यादा अरसे तक अपने बच्चों को खिला पिला नहीं सकते. जैसा कि हमने फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स में देखा था कि वुड कटर और उसकी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी. जैसे जैसे उनके बच्चे जो है वो बड़े होते जा रहे थे, उनकी भूख में भी डे बाय डे जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा था. लेकिन एक बड़े कहत की वजह से उनके पास जो जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी. अब वो बहुत ज़्यादा वरीड थे कि कैसे अपने बच्चों को खिला पिला सकें, क्योंकि उनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था. अब देखते हैं कि वो क्या डिस्कस कर रहे हैं. वी कैन नो लॉन्गर फीड आवर चिल्ड्रन. हम ज़्यादा अरसे तक अपने बच्चों को नहीं खिला सकते. द वुड कटर टोल्ड हिज वाइफ. लकड़हारे ने अपनी बीवी से कहा. वन नाइट, एक रात, एज दे सैट बिसाइड द एम्प्टी हर्ट, जैसा कि वो खाली चूल्हे के पास बैठे थे. वी कैन नो लॉन्गर फीड आवर चिल्ड्रन, द वुड कटर टोल्ड हिज वाइफ वन नाइट एज दे सैट बिसाइड द एम्प्टी हर्ट. हम ज़्यादा अरसे तक अपने बच्चों को नहीं खिला सकते. लकड़हारे ने अपनी बीवी से एक रात कहा जैसा कि वो खाली चूल्हे के पास बैठे थे. When the boys get up in the morning, जब लड़के सुबह उठते हैं, for their breakfast, नाश्ते के लिए, there is nothing for them to eat, उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं होता. माई डियर, मेरी प्यारी, देयर इज़ ओनली वन थिंग, सिर्फ एक काम है, डैट वी कैन डू, जो हम कर सकते हैं. वी मस्ट टेक दैम इन टू द फॉरेस्ट, हमें इन्हें ले जाना चाहिए जंगल में. एंड लीव दैम डियर, और इन्हें वहाँ छोड़ देना चाहिए. मे बी सम रिच मैन फाइंड्स दैम, शायद या हो सकता है, मे बी हो सकता है, सम रिच मैन कोई अमीर आदमी, फाइंड्स दैम इन्हें पा ले, एंड टेक्स दैम होम, और इन्हें अपने घर ले जाए. आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दैट ही विल टेक बेटर केयर ऑफ दैम, कि वो इनकी बेहतर देखभाल करेगा. अगेन देखें स्टूडेंट्स इसी पैराग्राफ को. वी कैन नो लॉन्गर फीड आवर चिल्ड्रन, हम ज़्यादा अरसे तक अपने बच्चों को नहीं खिला सकते. द वुड कटर टोल्ड हिज वाइफ वन नाइट, एक रात, लकड़हारे ने अपनी बीवी से कहा. एज ए सैट बिसाइड द एम्प्टी हर्ट, जैसा कि वो खाली चूल्हे के पास बैठे थे. व्हेन द बॉयज़ गेट अप इन द मॉर्निंग फॉर देयर ब्रेकफास्ट, देयर इज़ नथिंग फॉर देम टू ईट, जब लड़के सुबह नाश्ते के लिए उठे तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था. वी मस्ट टेक दैम इन टू द फॉरेस्ट, हमें ज़रूर इन्हें जंगल में लेकर जाना चाहिए. एंड लीव दैम देयर, और इन्हें वहीं पे छोड़ देना चाहिए. मे बी सम रिच मैन फाइंड्स दैम एंड टेक्स दैम होम, शायद हो सकता है कोई अमीर आदमी इन्हें मिल जाए, या अमीर आदमी को ये मिल जाएं और वो इन्हें अपने घर ले जाए. आई एम श्योर दैट ही विल टेक बेटर केयर ऑफ दैम, मुझे यकीन है कि वो इनकी बेहतर हिफाजत करेगा या देखभाल करेगा. और 5th पैराग्राफ इज़ द पुअर वाइफ क्राइड एंड क्राइड. गरीब बीवी चीखती चिल्लाती रही. शी वॉज सो फुल ऑफ सारो टू हियर दिस, उसे ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ. बट एट लास्ट, लेकिन आखिरकार, एज अ नाइट वोर ऑन, जैसे जैसे रात गुजरती गई, शी एग्रीड टू हर हस्बैंड प्लान, वो अपने शोहर के मंसूबे से राज़ी हो गई. द पुअर वाइफ क्राइड एंड क्राइड,
गरीब औरत चीखती चलाती रही। शी वॉज सो फुल ऑफ सॉरो टू हेयर दिस, वो इसे सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी थी। बट एट लास्ट, लेकिन आखिरकार, एज अ नाइट वॉर ऑन, जैसे जैसे रात गुजरती गई, शी अग्री टू हर हस्बैंड्स प्लान, वो अपने शोहर के मंसूबे से राज़ी हो गई। आफ्टर ऑल शी कुड नॉट सी हर चिल्ड्रन डाई ऑफ हंगर, बहरहाल वो नहीं देख सकती थी अपने बच्चों को भूख से मरता हुए। आफ्टर ऑल, आखिरकार, शी कुड नॉट सी हर चिल्ड्रन डाई ऑफ हंगर, वो अपने बच्चों को भूख से मरते हुए नहीं देख सकती थी। शी थॉट एंड थॉट, उसने अगेन एंड अगेन, बार बार सोचा। बट नो अदर प्लान केम टू हर माइंड, लेकिन कोई भी मंसूबा उसके जहन में नहीं आया। शी विश्ड, उसने ख्वाहिश की, शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7, के 7 की बजाय उसके सिर्फ 3 बच्चे होते। दे कुड हैव बीन फेड वेल, वो उनकी उन्हें अच्छी तरह से खिला पिला सकती। एंड बॉट अप नाइसली, और अच्छे तरीके से उनकी परवरिश कर सकती। शी विश्ड, उसने ख्वाहिश की, शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7, दे कुड हैव बीन फेड वेल एंड बॉट अप नाइसली। तो उसने ये ख्वाहिश की कि उसके 7 की बजाय सिर्फ 3 बच्चे होते, वो इन्हें अच्छी तरह से खिला पिला सकती थी और परवान चढ़ा सकती थी। और 6th पैराग्राफ इज, एज द वुड कटर एंड हिज वाइफ आर्गू, जैसा कि लकड़हारा और उसकी बीवी दलाइल दे रहे थे, एक दूसरे से बहस कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि वुड कटर ने कहा है कि इन्हें जंगल में ले जाते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं, शायद किसी अमीर आदमी को ये मिल जाएं। वाइफ जो है उसकी बहुत ज़्यादा वरीड है, जाहिर है एक माँ के लिए अपने बच्चों से अलग होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो वो क्या कहती है, जब ये दोनों बहस कर रहे थे, वुड कटर जो है वो अपनी बीवी को दलाइल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा था। दे रेज्ड देयर वॉइसेस, उनकी आवाज़ें जो हैं वो बुलंद हो गईं। द लिटिल मिर्चू हेयर एवरी बिट ऑफ व्हाट दे सेड, लिटिल मिर्चू, छोटे मिर्चू ने हर वो बात सुन ली, व्हाट दे सेड, जो उन्होंने कही। अनलाइक हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के बरक्स, ही वॉज नॉट अ स्लीप, वो सोया नहीं था। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक। ही ले थिंकिंग, वो सोचता रहा, व्हाट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, करने के लिए कौन सा काम बेहतर होगा। एज सून एज इट वॉज ट्वाइलाइट, जैसे ही, जितनी जल्दी जो है वो हल्की सी रोशनी हुई। ही गॉट अप क्विकली, वो जल्दी से तेज़ी से उठा। एंड क्रेप्ट आउट ऑफ द कटेज, और झोंपड़ी से रेंगता हुआ बाहर निकला। एंड ऑफ ही रैन टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ दौड़ भागा। एज सून एज इट वॉज ट्वाइलाइट, जैसे ही थोड़ा सा अभी जो है वो थोड़ी सी रोशनी होती है, झटपटा होता है। ही गॉट अप क्विकली, वो जल्दी से तेज़ी से उठा। एंड क्रेप्ट आउट ऑफ द कटेज, और झोंपड़ी से रेंगता हुआ निकला। एंड ही रैन टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ भाग गया। ही फील्ड हिज पॉकेट्स, उसने अपनी जेबें भर ली। देयर, वहाँ, विथ स्मॉल वाइट स्टोन्स, स्मॉल, छोटे सफ़ेद पत्थरों से उसने अपनी जेबें भर ली। देन ही रैन बैक टू द हाउस, फिर वो अपने घर की तरफ भागा। एंड वॉज इन बेड अगेन, और दोबारा अपने बिस्तर पर था। ऑल क्वाइट, बिल्कुल खामोश। एंड प्रिटेंडिंग, और ये जाहिर कर रहा था, टू बी फास्ट अस्लीप, कि वो गहरी नींद सोया हुआ है। व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, जब उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी तो उसने ये जाहिर किया कि जैसे कि वो बहुत ही गहरी नींद सोया हुआ है। ही फील्ड हिज पॉकेट्स देयर विथ स्मॉल वाइट स्टोन्स, वहाँ उसने अपनी जेबें छोटे छोटे पत्थरों से भर ली। देन ही रैन बैक टू द हाउस, फिर वो अपने घर की तरफ वापस भागा। एंड वॉज इन बेड अगेन, और दोबारा अपने बिस्तर पर था। ऑल क्वाइट एंड प्रिटेंडिंग टू बी फास्ट अस्लीप, बिल्कुल खामोश, और ये जाहिर करते हुए कि वो गहरी नींद सो रहा था। व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, जब उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी। स्टूडेंट्स, आज जिन पैराग्राफ्स की हमने ट्रांसलेशन की है, आपने इन्हें अच्छी तरह से रीड करना है, और जो प्रीवियस पैराग्राफ्स हैं
उन्हें भी आपने रीड करना है, ठीक है। आज फर्स्ट पैराग्राफ से लेकर 6 पैराग्राफ तक आपने ट्रांसलेशन जो है वो अच्छी तरह से रीड करनी है, इसे समझना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।